तो लोअर पीसीएस के पीवाईक्यूज़ को लेके हम चलते हैं। सारे पीवाईक्यूज़ को हम यहाँ पे लोअर पीसीएस के लिए कवर करेंगे। अक्टूबर में लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ है उसको हम कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ में जुड़े रहिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें लोअर पीसीएस और पीसीएस दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम, वीएस वाकांकर, आरडी बनर्जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सभी को आंसर पता ही होगा कि वीएस वाकांकर ने जो है ये भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। सन 1957 में जो है ये भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी और ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है। और 2003 में इसे क्या किया गया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है घोषित किया गया था। इस समय अगर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए तो इस समय कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अदर ऑप्शन अगर देखा जाए तो दयाराम साहनी ने क्या किया था? दयाराम साहनी ने जो है वो हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है। हड़प्पा की खोज या हड़प्पा का उत्खनन किया था, ठीक है। इसी तरह से आरडी बनर्जी ने क्या किया था? इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। और अलेक्जेंडर कनिंघम ये भारतीय पुरातात्विक विभाग के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस युग को तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया? तो तांबे का पहली बार प्रयोग जो है ये नाम से ही पता चल रहा है कि ताम्रपाषाण युग में ही किया गया होगा, जो कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल और भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये भारत के किस राज्य में है? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर कि मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में जो है ये है, जो क्या कहते हैं भीमबेटका। 1957 से 58 के बीच में जो वीएस वाकांकर, जिनका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकांकर, इन्होंने ही जो है इसकी खोज की थी और 2003 में जो है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग का पता लगाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये नवपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल है, पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है। तो प्राचीन भारतीय जो मिट्टी के बर्तनों का जो खोज हुआ तो वो नवपाषाण काल से जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले जो है मेहरगढ़, जो कि आज के पाकिस्तान में है, वहाँ पे ये जो है साइट मतलब नवपाषाण स्थल से मिट्टी के बर्तन की खोज मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान हूफ मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण करता है? तो इसमें क्या है, ये मेहरगढ़ है, गोलडिहवा है कि महगढ़ा है या गुफकराल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, महगढ़ा जो है नवपाषाण काल का पूरा स्थल है, जो कि इसका सही नाम महगढ़ा की जगह जो है ये महदहा होगा, ठीक है, महदहा, ठीक है, महदहा होगा। और फिर यहाँ पे मेजा तहसील में ये स्थित है और बेलन नदी घाटी पे जो है ये स्थित है। इसकी खोज जो है सन 1975 से 76 के बीच हुई थी और पसपाड़ा का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है गोलाकार झोपड़ियाँ और ये सब भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ तो अनाज के साक्ष्य यहाँ से सबसे पहले प्राप्त होते हैं। कोल्डिवा भी जो है ये मेजा के ही पास का क्षेत्र है, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे, क्या थे माइक्रोलिथ्स क्या थे? सिक्के थे, कपड़े थे, पत्थर के औजार थे या मिट्टी के बर्तन थे? तो सही आंसर क्या होगा? पत्थर के औजार, माइक्रोलिथ्स क्या थे? पत्थर के औजार माइक्रोलिथ्स थे, मेसोलिथ्स थे, ठीक है। इस तरह से कई, जहाँ पे आपको लिथ्स लास्ट में दिख जाए तो उसका मतलब ही समझ जाया करिए कि कुछ पत्थरों से जो है वो रिलेटेड है, ठीक है।
माइक्रोलिथ्स जो थे वो 1 से 5 इंच तक के हुआ करते थे। ठीक है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल है। इसी काल में जो है शवों को दफनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि मध्य पाषाण काल से ही जो है शवों को दफनाए जाने की परंपरा क्या हुई थी, वो प्रारंभ हुई थी। और इसका साक्ष्य कहाँ पे मिलता है, भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के बागौर, ठीक है, बागौर नामक स्थान से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। ठीक है, तो चिरांद है, बुर्जहोम है, होनासागी है या मेहरगढ़ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, होनासागी। ठीक है, होसांगी भी इसे कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे होसांगी भी लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, होसांगी ऐसे करके भी लिखा हुआ दिखेगा। कर्नाटक राज्य में स्थित है, एक प्रारंभिक पूरा पाषाण स्थल है। होसांगी उपकरण जो है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोराइट, ये सब जो है विविध प्रकार के जो है वो पत्थर पाए जाते हैं। जो बुर्जहोम है, बुर्जहोम ये कहाँ पे है, ये जम्मू और कश्मीर में है। और इसी तरह से मेहरगढ़ तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और चिरांद जो है ये कहाँ पे, ये बिहार में स्थल है जो कि एक नवपाषाण कालिक ये स्थल है। ठीक है, गर्त निवास जो है ये बुर्जहोम से ही प्राप्त होते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिल्ट एक नवपाषाणकालीन है, क्या है सिल्ट एक नवपाषाणकालीन क्या है। एक घर है, उपकरण है, एक मकबरा है या कलश है। तो इसका सही आंसर क्या है, सिल्ट एक नवपाषाणकालीन क्या है, उपकरण है। ठीक है, ये नवपाषाणकालीन उपकरण है। पूरा पाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थरों के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिन्हें सिल्ट कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल के जो पहले का युग है उसे क्या कहा जाता है। तो नवपाषाण काल, धातु युग, ताम्र पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। तो इसका सही आंसर क्या है, पूरा पाषाण काल। जो प्रागैतिहासिक काल के पहले का युग क्या कहलाता था, पूरा पाषाण काल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण मिलता है। ये तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, जहाँ बुर्जहोम से क्या मिलता है, गर्त आवास मिलते हैं। ये कहाँ पे है, ये JNK यानी कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत से। तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से जो मेहरगढ़ की नवपाषाण काल की बस्ती ये प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं। 12वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पे स्थित है। तो कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है या गुजरात में है या महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र में ही स्थित है ये पुरातात्विक स्थल इनाम गांव। और ये गांव कौन सी नदी के किनारे, भीमा नदी के किनारे है। ठीक है, नदी पे घोड़ के तट पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पुरातत्व स्थल कुलडीवा का है। तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि कुलडीवा जो है उत्तर प्रदेश के मेजा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक भारतीय स्थल में होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है। ठीक है, होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से पाई गई, हथनौरा से है, पटने से है, पचमढ़ी से है, संगलकल्लू से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हथनौरा से है। ठीक है, हथनौरा कहाँ पे स्थित है, ये MP में स्थित है। ठीक है, और ये नर्मदा घाटी के में स्थित एक गांव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आगे आते हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12
12 सिंहों के अवशेषों का अवशेष प्राप्त होते हैं। कुपगल से, बुर्जहोम से, कुफकराल से, उत्तरनूर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुर्जहोम से। तो यहाँ पे बुर्जहोम से जो है ये जंगली कुत्तों और बारहसिंगा के जो है वो अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? महाराष्ट्र में है, असम में है, गुजरात में है, बिहार में? तो ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, जोरवे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये जो है इसकी खोज किसने की थी? एमएन देश पांडे ने इसकी जो है वो खोज की थी, जोरवे कल्चर की खोज की थी। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? चंदौली, ये भी महाराष्ट्र में है, सोनेगांव, इमामगांव, और ये क्या कहते हैं, जोरवे, नासिक, दैमाबाद, ये सब जो है महाराष्ट्र में स्थित स्थल है पुरातात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक स्थल का महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? इसमें देखिए मास्की, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, भटकल। तो ऊपर ही हम लोगों ने देख लिया कि बुर्जहोम जहाँ पे गर्त निवास जो है उसका काफ़ी फेमस है। तो यही जो है जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खोज किसने की थी? 1935 में टी डेरा और पीटरसन ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि ये पाषाण काल का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर है। आइए नेक्स्ट यहाँ से बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये यूपी पेट एग्जाम में आ चुका है। तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो ये कांस्य युग से जो है ये संबंधित है। सभी को जैसे ही पता होगा कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। और कांसा कैसे बनता है? ये बनता है आपका तांबे यानी कि कॉपर और टिन मतलब एसएन के मिक्सचर से जो है ये आपका जो है ये ब्रॉन्ज बनता है। ठीक है, और ये एक तरह की कैसी सभ्यता थी? ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब नगरीय सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात नहीं की गई थी? तो लोहा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि लोहा जो है वो वैदिक युग में जो है आके प्रचलित हुआ था। और वैदिक युग से पहले जो कौन सा युग था, कौन सा मतलब कालखंड का चलता है? ये सिंधु का कालखंड चलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पे आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पे खोजी गई है? तो ये कोटदीजी में खोजी गई है, मोहनजोदड़ो में खोजी गई है, रोपड़ में खोजी गई है, कालीबंगन में खोजी गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये मोहनजोदड़ो में खोजी गई है। ठीक है, तो नृत्य करने वाली जो यानी कि डांसिंग गर्ल, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डांसिंग गर्ल कहते हैं। ये मोहनजोदड़ो से खोजी गई है। इसको बनाने में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का जो है ये प्रयोग किया गया। और मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो किसने की थी? 1922 में दाखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे? यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के पूछ रहा है तो दाखलदास बनर्जी है, बीके थापर है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम है, या अर्नेस्ट जे.एच. मैके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर्वप्रथम जो है इन्होंने ही खुदाई की थी, लेकिन ये जो है सही से उसको पहचान नहीं पाए थे। ठीक है, उसको क्या कहते थे? वो सही से उसको पहचान नहीं पाए थे। तो फिर इसकी जो खोज की वो किया था, क्या कहते हैं, दयाराम साहनी ने। फिर इसका किसने वो किया था? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, मतलब खुदाई की थी सन 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पे निम्न में से किस स्थान पे पुजारी राजाओं की मूर्ति मिलती है? पुजारी राजाओं की मूर्ति कहाँ से मिलती है? लोथल से मिलती है, या मोहनजोदड़ो से, या कोटदीजी से, या हड़प्पा से? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से जो है ये पुजारी राजाओं के
यानी कि प्रीस्ट की जो है ये मूर्ति मिलती है। ठीक है, 1922 में इसकी खोज जो है वो राखल दास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? या पसंदीदा शहर, रहने की जगह, माउंट ऑफ द डेड, और या एक बाजार का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला भी इसे हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? ये रंगोई नदी के किनारे है, और 1974 में इसकी खोज RS विस्ट ने की थी। तो ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है, और ये किस स्थल से मिली है ये बताना है। तो ये बनवाली से मिली है, लोथल से मिली है, कालीबंगा से मिली है, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से ही पृष्ठ वाला भी मिला था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। ये देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पे देख लेते हैं। स्नान, एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, और एक ये पृष्ठ वाला जो पुजारी की मूर्ति कहते हैं, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य की जो है मूर्ति मिली हुई है। तो ये चीज़ें मिली है जो कि काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। भारत में स्थित हड़प्पा स्थल में हकरा मृद भांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में से पहले की बसावट की विशेषता है। तो ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये राखी गढ़ी से मिलते हैं। राखी गढ़ी है कहाँ पे? राखी गढ़ी है ये हरियाणा में है। ठीक है, और राखी गढ़ी की एक और विशेषता है कि राखी गढ़ी जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है भारत में स्थित, उसमें सबसे बड़ा राखी गढ़ी ही है। और मोहनजोदड़ो जो है वो पूरे में सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे? स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कालीबंगा, देसलपुर, या क्या कहते हैं लोथल, या रोपड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रोपड़। रोपड़ कहाँ पे है? ये पंजाब प्रांत में स्थित है रोपड़, और इस सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका जो है सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका जो 1953 से 56 के दौरान यज्ञदत्त सरवर ने इसकी विस्तृत खुदाई करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब यहाँ पे बढ़ते हैं। हड़प्पा के एक प्रमुख बंदरगाह का नाम लिखिए। ठीक है, तो हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह तो लोथल था। लोथल कहाँ पे था? गुजरात में था लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसकी जो खोज है ये SR राव ने की थी। ठीक है, 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता के किस के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? लोथल की खुदाई की खोज ये अभी ऊपर पढ़े तो SR राव ने की थी। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, ये तो बताए ही थे, ये मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। और इसमें किसकी कांस्य के बनाने के लिए प्रतिभा की किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो ये सही आंसर इसका है, मोम लिपाई तकनीक का उपयोग जो है यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे? हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया गया है? ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारा बाघ, गाय, गैंडा, हाथी। किस जानवर को नहीं दर्शाया गया है? ठीक है, ये इसका पूछा गया है किस जानवर को नहीं दर्शाया गया है? तो गाय को नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, तो गाय को यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है। इस काल में जो है इस पर जो मुद्रा लेख है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है,
और इस पर जो है बैल, गैंडा, हाथी आदि के जो है वो चित्र मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित है? तो ये है आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो 3 भाग में विभाजित है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे धौलावीरा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, धौलावीरा जो है कच्छ के रण में स्थित ये खादिर द्वीप पे स्थित है। ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस द्वीप पे स्थित है, खादिर द्वीप पर स्थित है। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, व्यापक और समतल मैदान के अवशेष मिलते हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पूर्व की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है जिसे निचला शहर या अवम शहर के नाम से जाना जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, पहला कौन सा था, राखीगढ़ी था। ठीक है, धौलावीरा की खोज 1967 से 68 के बीच में जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो जाहिर सी बात है, कालीबंगा भी है, ये राजस्थान में है, रोपड़ जो है पंजाब में है, लोथल जो है ये गुजरात में है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। लेकिन पाटलिपुत्र पटना में है, ये मौर्य काल से संबंधित स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे आते हैं, क्या है यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज को भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों का कवर करती थी। तो सी वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो ये वाला भी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि घोड़े जो है ये मिलते नहीं थे ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये पश्चिम बंगाल वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज को भंडारित करे, तो ये भी ऑप्शन गलत ही लग रहा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए वाला जो है सही ऑप्शन है। सिंधु घाटी लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जो कपास को जो कहा जाता था, सिंडन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कपास को सिंडन कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो ये आपका जो है सुरकोटदा से जो है ये मिला है। गुजरात के पास है ये सुरकोटदा, वहीं से जो है ये घोड़े के अस्थियों का जो है अवशेष मिला है। ये यहाँ पे कैसे मिला होगा? अरब के जो मेसोपोटामिया यहाँ के व्यापारी रहते थे, तो ये अपने घोड़ों के साथ जो है व्यापार करने आते थे। तो हो सकता है कि घोड़े उनके किसी तरह मर गए हों या कुछ हो गया हो या डूब गए हों, तो इसीलिए जो है यहाँ पे उनकी अस्थियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वैदिक संस्कृति में आ गए हैं हम लोग, तो वैदिक संस्कृति देखते हैं। ठीक है, पुरुष सूक्त जो चार वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, वो किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो इसका तो सभी को आंसर पता होगा कि ऋग्वेद में जो है ये पुरुष सूक्त पाया जाता है, और ये 10वां मंडल है ऋग्वेद का जिसमें ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्न में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? केवल गृहस्थ या ब्रह्मचर, गृहस्थ, वानप्रस्थ, केवल ब्रह्मचर्य और संन्यास, केवल गृहस्थ और वानप्रस्थ, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा केवल ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। 3 आश्रम का जो है ये छांदोग्य उपनिषद में जो है वो प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, और चारों आश्रम का किस उपनिषद में प्रमाण प्राप्त होता है? ये जाबाला उपनिषद में जो है वो चारों आश्रमों का
आपको प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? तो ये 1028 जो है भजन या सूक्तों, या इसे क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। तो ये सूक्तों का संग्रह है, और इसके जो ऋचाओं का जो उच्चारण करता था उसे क्या कहते थे, होत्री कहते थे। ठीक है, अब उपनिषद पे आते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है किसी के पास बैठना। ठीक है, इसका क्या शाब्दिक अर्थ है, किसी के पास बैठना, या इसी का शाब्दिक अर्थ कभी कभी कहा जाता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे वेदांग, उपनिषद, अरण्यक या ब्राह्मण। तो इसको सही आंसर क्या होगा, उपनिषद। वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जानते हैं? अरण्यक के नाम से जानते हैं। जो वैदिक लिटरेचर है उसमें जो है उपनिषद जो है वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इस कारण उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद वैदिक ग्रंथ है। वेद 4 है, तो ये तो पता ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, और संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद वेदों के 4 घटक है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले संहिता लिखी गई, फिर ब्राह्मण लिखा गया, फिर अरण्यक लिखा गया, फिर सबसे लास्ट में क्या है, उपनिषद लिखा गया। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108, और जो सत्यमेव जयते का वाक्य है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती या दृश्यवती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है, जो सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच का जो भूभाग है वो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद का बात आता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही क्या है, ब्यास और सतलज। ठीक है, ब्यास और सतलज के बीच जो है वो संवाद का बात आता है विश्वामित्र के साथ। ठीक है, और ये जो है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 33वें सूक्त के अंतर्गत ये वर्णित है। वेद, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है उसे क्या कहते हैं, उसे यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद जो है वो गद्य कृति में लिखा गया है, गद्य और मतलब पद्य दोनों ही कृतियों में लिखा गया है। और इसके जो पुरोहित होते हैं उसे अर्धवर्यु कहते हैं। ठीक है, और ये जो है यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ये तो सभी को पता है, ये एक प्रकार का जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जो कि बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण करा के कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत किया गया है? तो ये तो सभी को पता है कि ये मुंडको उपनिषद से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? गद्य प्रकरण जो है वेदों के वो क्या कहलाते हैं? तो ये सही आंसर इसका है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण जो है वो वेदों के गद्य प्रकरण थे। अरण्यक क्या था? अरण्यक वन में लिखा जाने वाला पुस्तक था। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ज्ञान के सिद्धांत पर कौन सा बल देता है? योग दर्शन देता, वेदांत दर्शन देता, सांख्य देता, उपनिषद। तो सही आंसर क्या होगा? उपनिषद देता है। ठीक है, उपनिषद जो है वो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। दुनिया के कई जो है दार्शनिक उपनिषदों को सबसे अच्छा ज्ञान कोश कहा जाता है। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं शताब्दी में दाराशिकों ने उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद किया था वो सिर्रे अकबर के नाम से किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ऋग्वेद पे आते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? ये वरुण देवता, इंद्र देवता, अग्नि देवता या
शिव। तो इसका सही आंसर होगा इंद्र देवता। ठीक है, इंद्र जो कि वर्षा के देवता है, उन्हीं को जो है सबसे महत्वपूर्ण देव माना जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है कुल मिला के 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले जो ऋषि रहते थे उन्हें होत्री कहा जाता था। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्णन जो है वो भगवान इंद्र का है। ठीक है, इंद्र के लिए जो है 250 सूक्त कहे गए हैं, अग्नि के लिए 200 सूक्त जो है यहाँ पे कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? तो ये तो सभी को पता है, वर्षा एवं चक्रवात के देवता है वैदिक देवता इंद्र। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद सभी को पता है ऋग्वेद है, जो है कि एक प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। तो ये यजुर्वेद के मूल पाठ है। शतपथ और ये जो तैत्तिरीय हैं दोनों जो है ये यजुर्वेद के मूल पाठ है। जो शतपथ ब्राह्मण है वो आपका जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का है, और ये जो कृष्ण तैत्तिरीय ब्राह्मण है वो कृष्ण यजुर्वेद का है। ठीक है, और सामवेद जो है वो तांड और जैमिनी है। ठीक है, जो सामवेद के जो ब्राह्मण है वो तांड और जैमिनी है, और अथर्ववेद का जो है वो गोपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सावित्री। ठीक है, ये सावित्री को समर्पित एक मंत्र है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये सही आंसर इसका है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वो एक सर्वाधिक पुराण है, और कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है कुल। ठीक है, और जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, मार्कंडेय, भागवत पुराण सबसे प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद कौन सा नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद या शस्त्र शास्त्र या योगवेद? तो इसका सही आंसर होगा योगवेद जो है वो उपवेद नहीं है। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है, और आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, और गंधर्ववेद जो है वो सामवेद का उपवेद है, और शिल्पवेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वैदिक मतलब पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अब कल जो है हम लोग बुद्ध एवं जैन धर्म से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक और फॉलो और शेयर भी जरूर करें।